भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। रेलवे ने पेंड्रा रोड स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं की बढ़ोतरी करते हुए कोच इंडिकेटर की सुविधा स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराई है। इस कोच के इंडिकेटर के लग जाने से यात्रियों को ट्रेन के कोच को ढूंढने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही स्टेशन में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद रेलवे में सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पूरे देश में रेलवे की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के हजारों करोड़ों की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके चलते यात्रियों को असुविधा हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर जोन में हो रही ट्रेनों की लेट लतीफी, यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। मालगाड़ियों को प्राथमिकता दिए जाने, छोटे स्टेशनों पर यात्रियों गाड़ियों के ठहराव आदि सवालों से बचते नजर आए। उनका कहना है कि रेलवे मंत्री और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में लगातार चर्चा की जा रही है। आज पेंड्रा रोड स्टेशन में कोच डिस्प्ले बोर्ड का विधिवत शुभारंभ हुआ है और उस शुभारंभ के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को, यात्रियों को बड़ी सुविधा कोच डिस्प्ले बोर्ड से होने वाली है। भारतीय रेल यात्री सुविधाओं को लेकर लगातार काम कर रही है। लगातार विकास के काम हो रहे हैं। दोहरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और स्टेशनों को भी जब हम याद करते हैं 2014 के पहले, तो स्टेशनों में जो गंदगी हुआ करती थी, आज न केवल हमारे स्टेशन साफ सुथरा हुए हैं, बल्कि यात्री सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज, लिफ्ट भी लगाए जा रहे हैं। ये हमारा प्रमुख स्टेशन है। यहाँ पर भी धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में और भी रेलवे के विकास के काम क्षेत्र में होंगे और वो सब पाइपलाइन में है, आप सबको पता है। और निश्चित रूप से 2014 के बाद रेलवे लगातार विकास के बड़े बड़े काम कर रही है। इस पूरे क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास के काम चल रहे हैं। ये निश्चित है कि इन विकास कामों के कारण यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां सामान्य होगी और यात्रियों को अच्छी ट्रेन की सुविधा मिलेगी। आपको ये भी पता होगा कि लोगों की आवाज उठने से पहले मैंने मंत्री जी से मिलकर सारी बातों को अवगत कराया है। लगातार मंत्री से बात कर रहा हूँ, लगातार अधिकारियों से बात कर रहा हूँ। कल मेरे अनुपस्थिति में मेरे प्रतिनिधि गए थे। आप उन लोगों की भाषा में बात ना करें जिन्होंने अपनी मीडिया में आज बात कही है। मेरी बातें लगातार अधिकारियों से हो रही है और जन समस्याओं को लेकर लगातार मंत्री तक से सीधे मेरी बातचीत हो रही है। इसलिए जनता की सुविधाएं, जनता के लिए काम करने वाली कोई पार्टी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो जनहित के लिए लगातार काम करते हैं। परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार रेलवे का इतना विस्तार और विकास हो रहा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन इस बीच यात्री सुविधाओं में जो विस्तार हुआ है इस पर भी आपकी नजर जानी चाहिए कि कितने अंडर ब्रिजेज बने हैं, कितने ओवर ब्रिजेज बने हैं। आज स्टेशन की जो साफ सफाई है उस पर भी आपकी नजर जानी चाहिए। का हाल आज भी बेहाल है, आज भी उसमें लगातार पानी भरा हुआ है। केवल एक आश्वासन चाहिए था कि यात्री ट्रेनों का जो शेड्यूल है, केवल राइट टाइम चलने का जो उनका आने वाले समय में होगा। मैंने आपको बताया कि विकास के काम चल रहे हैं, इसके कारण आपके बोलने से पहले जो कमी है वो मैंने स्पष्ट कहा है। पेंड्रा से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।